नमस्कार साथियों, मैं पुलकित सर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? एक बार जल्दी से पहले आप सभी बता दो, आप सब कैसे हो? तबीयत वगैरह सबकी सही है या नहीं? अरे कोई बात नहीं, जिसको जो नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब मैं क्या कहते हैं रात पे कमेंट्स पढ़ूंगा तो देख लूंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हम आ गए हैं, वेट मत करो। अरे आ गए, वेट मत करो यार, कौन वेट करा रहा है आपको? आ तो गए अब, है ना? क्या चल रहा था? इनइक्वालिटी चल रही थी, इनइक्वालिटी चल रही थी, इन इक्वालिटी आप लोगों की चल रही थी, यानी कि असमानता। आज करेंगे उसके कुछ और क्वेश्चंस। पहले मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ। कल मज़ा आ गया था, चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कल मज़ा आ गया तो, है ना? एक बार जल्दी से शेयर करके बता दो सभी दोस्तों को कि क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से लाइव आ जाइए, है ना? एक बार जल्दी से शेयर करके बता दो। मैं बढ़िया हूँ भाई, मैं बिल्कुल सही हूँ, है ना? बस मौसम चेंज हो रहा है तो आप सभी अपना ध्यान भी रखो। मौसम बदल रहा है तो ध्यान रखो, मौसम बदलते हुए तबीयतें ख़राब होती हैं। हाँ जी भैया, सर मज़ा आ जाता है आपकी क्लास को लेकर। टिंकू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नैना वर्मा गुड इवनिंग। उमेश गुड इवनिंग भाई। मोहम्मद परवेज़ गुड इवनिंग। सतीश चंद्रा गुड इवनिंग। मोहम्मद इब्राहिम बिल्कुल गुड इवनिंग। आरती चौहान, इमरान खान, सोनू भदौरिया, आकाश सैनी, मयंक तिवारी, नीलम राठौर, कोमल यादव, सतीश चंद्रा, रुद्राक्ष, राहुल, जतिन दुबे, रवि, सुरेंद्र, कार्तिकेय, गौरव, ले लिया भाई, सबका नाम ले लिया। प्रगति, है ना? सैवी यादव, कहाँ थे भाई सैवी? 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। जागृति, हाँ मैंने देख लिया था जागृति आपका क्वेश्चन। जो 3rd पॉइंट में डाउट था वो आज के क्वेश्चंस में क्लियर करा दूंगा, परेशान मत हो, है ना? बिल्कुल। चलो फिर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक बार जल्दी से बस शेयर कर दो ताकि सब लोग आ जाएं। कौशल, विवेक सर की क्लास अब 27 से होगी, 26 से होगी। विवेक सर की सिस्टर की शादी है, आप लोगों को पता ही होगा। अब एक बात बताओ, किसी की अगर 2 दिन बाद शादी है तो आज घर में कितने काम होते हैं? जब अपने घर में शादी होती है तो कितने काम होते हैं? विवेक सर तो फिर भी कल निकले हैं यहाँ से, है ना? तो जब तक के लिए क्लासेस आपकी कोई नहीं टूटेंगी। विवेक सर की जगह ज्योग्राफी मोनिका मैम लेंगी, हिंदी नितिन सर लेंगे, करंट अफेयर अनंत सर लेंगे। तो परेशान मत हो, है ना? बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल जल्दी आ जाओ ऑनलाइन। एक बार सभी साथियों को एक बार शेयर और कर दो, एक बार जल्दी से शेयर करके बता दो कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। शिवम नाम ले तो लिया भाई, और कैसे नाम ले यार बताओ, है ना? अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। एक बार भैया ऑर्डर दोबारा से नहीं करा सकता, पूरा सिस्टम दोबारा से कल जो समझाया था वो नहीं समझा पाऊंगा। आज तो क्वेश्चंस चलेंगे, तो जो आज नए साथी जुड़े हैं वो पहले कल एक बार देख करके आइएगा। सभी क्या हो गया, रो क्यों रहे हो बेटा? प्रगति, ले लिया सर जी आपका भी नाम। प्रगति राय बोला तो था अभी नाम, है ना? देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आंसर करिएगा कौन कौन से सही है, है ना? उसके बाद नया टाइप करा करके आपको अगली तरफ लेकर के जाऊंगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया ये लिखा है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है? ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, आप आंसर करिएगा उन कंक्लूजन्स का। देख के ध्यान से आंसर्स करना। पहला कंक्लूजन है m इज़ ग्रेटर देन p, दूसरा कंक्लूजन है p इज़ ग्रेटर देन t, तीसरा कंक्लूजन है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r, चौथा कंक्लूजन है n इज़ लेस देन p, पांचवा कंक्लूजन है t इज़ लेस देन इक्वल टू q, छठा कंक्लूजन है m इज़ ग्रेटर देन o। सही है, जल्दी से आंसर करो इन सब का। हाँ बिल्कुल। शरद क्या हो गया, कल मेरी छुट्टी, क्लास छूट गई थी। कोई बात नहीं शरद भाई, फिर आप देख लेना, क्लास क्लियर हो जाएगा जो कल समझाया था।
शरद जी देख, चलो सैवी जल्दी आंसर करना शुरू करो आप सभी लोग, है ना, जल्दी से आंसर करना शुरू करो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ब्राइटनेस ठीक है बेटा, अभी तो ब्राइटनेस ठीक हो रही है, क्लियर तो दिख रहा है। अच्छा, लेसन ऑर्डर सिस्टम वो मैं जब कराऊंगा तो करा दूंगा, परेशान मत हो। पहला गलत दूसरा सही मत बताओ, पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो फिर मुझे बताना, है ना। कोमल कोई बात नहीं बेटा। रानी अगर नहीं बने हैं तो आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी पहले, है ना, पहले कल की क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है नैना। हाँ कार्तिक है, बिल्कुल सही है ना। आपको देखो पुलकित सर इनइक्वालिटी डाल देना यूट्यूब पर, आपको कल की क्लास मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, आप कल की क्लास देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर प्लीज़ इसके बाद करा दो। हाँ गौरव करा दूंगा। m इज़ ग्रेटर देन p कह रहा है, तो m और p में देखना पड़ेगा। चलो अब मैं चेक करा रहा हूँ, देखते हैं। m से p तक आपको जाना है, मैंने कहा m से p तक आपको जाना है, तो m से p तक जाने में क्या हुआ, एक बार ये आया और एक बार ये आया, बाकी तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। जब ये दोनों आ गए तो ये गलत हो गया। अपोजिट साइन क्या होते हैं, गलत होते हैं। p और t, p यहाँ पर है t यहाँ पर है, p यहाँ पर है, t यहाँ पर है, तो इसके बीच में सिंबल कौन कौन से आए, ये आए ये आए ये आए। इन तीनों में बड़ा कौन होगा, बड़ा यही होगा। इसका फेस किसकी तरफ चाहिए, इसका फेस चाहिए p की तरफ, तो ऐसा हो रहा है ना, तो ये सही होगा। तीसरा देखते हैं n और r, तो n ये रहा r ये रहा, इनके बीच के सिंबल एक ये एक ये एक ये, तो जैसे ही ये दोनों अपोजिट हुए, मैंने आपको बताया था कि दादाजी और नाना जी जब फेस करके सामने सामने बैठेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा देखते हैं n और p, n ये रहा p ये रहा, सिंबल कौन कौन से हैं दोनों के बीच में, एक ये है एक ये है, बड़ा कौन सा होना चाहिए, यही होना चाहिए। इसका फेस किसकी तरफ चाहिए, इसका फेस p की तरफ चाहिए, तो ऐसा इसमें भी तो हो रहा है, इसका फेस p की तरफ हो रहा है, तो ये भी सही होगा। t और q की बात करूँ मैं, तो q ये रहा t ये रहा, तो q और t के बीच में ये दो सिंबल हैं, बड़ा कौन सा होगा, बड़ा ये होगा, बड़ा कौन सा होगा, बड़ा ये होगा, क्योंकि मम्मी पापा और भाई में कौन बड़ा होता है, मम्मी पापा बड़े होते हैं, है ना। अब जब ये बड़ा है, ये होना चाहिए और होने के साथ साथ क्यू की तरफ इसका चिन्ह होना चाहिए, तो क्यू की तरफ इसका चिन्ह भी तो है, तो ये भी सही हो गया। एम और ओ की बात करें, एम और ओ में एक सीधे सीधे दिख रहा है, ये ऐसे हो रहा है, और जब ये ऐसे हो रहा है तो ये गलत हो गया। तो कौन कौन से सही हो गए, दूसरा चौथा और पांचवा हमारा सही है, पहला तीसरा और छठा क्या है, गलत है। बताओ क्लियर है, समझ आ गया। बाबू एक गलत इसलिए हुआ, एम से पी तक जाने में ये दोनों अपोजिट सिंबल आ गए ना, इसलिए गलत हो गया, ध्यान से देखो, है ना। बताओ जल्दी से, समझ आ गया। नीलम अगर आप आज ही आए हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके पूरे कंसेप्ट मैंने कल समझाए थे, तो आप प्लीज़ जो आज की क्लास देख रहे हैं वो डायरेक्टली आज की क्लास ना देख करके इससे पहले, है ना, इससे समझने के लिए इससे पहले कल की क्लास देखें, कल की क्लास जरूर देखें, तब आएगा समझ में, ऐसे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने का, बेसिक भी नहीं आने का, एक पॉइंट समझ नहीं आने का कि अगर आप आज की क्लास ले रहे हो डायरेक्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि मैंने जो कल बताया था उसी का तो सब एप्लीकेशन है यहाँ पर। सही है। डोनाल्ड ट्रंप ऑस्ट्रेलिया वाले, नमस्कार भाई। हाँ, जिसको क्लास में समझ नहीं आ रहा वो कल की क्लास करो पहले, बिना कल की क्लास के कुछ भी नहीं होगा। संध्या दोबारा कैसे समझा दूं बेटा, कल का पूरा लेक्चर मैं आज कैसे रिपीट कर दूं, बस मुझे ये बताओ। शरद इसलिए गलत है, पहला आप एम से पी तक जाओगे, एम से पी तक गए, ये तीनों सिंबल आए, ये तीनों सिंबल आए, और ये दोनों सिंबल जब अपोजिट हैं तो ये गलत होगा या नहीं होगा,
ये गलत होगा या नहीं होगा? ठीक है, आप समझ गए? ऋतिक आज वाला छूट जाएगा बट समझ ही नहीं आएगा आपको आज वाला। अब क्या फ़ायदा ऐसे समझने से? तो इससे अच्छा है एक बार पहले आप कल की क्लास देखो और फिर आज की देखना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट अगर आप छोड़ दोगे तो एग्ज़ाम में 2 नंबर खो दोगे। बहुत ही बेसिक से बताया था, जो कल थे उनसे पूछो कितना मज़ा आ रहा था कल की क्लास में, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसमें थोड़ा चेंज आएगा। देखो यहाँ पर अब 2 स्टेटमेंट दिए हैं मैंने। अभी तक मैं आपको एक ही देता चल रहा था, अब मैंने आपको 2 दे दिए, अब मैंने आपको 2 दे दिए, है ना। अब मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दिए और उसके कुछ कंक्लूजन दिए हैं। अब क्या होगा? चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो देखो समझो, अब चेंज जो किया है मैंने, तो इसमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। उस कॉमन को जोड़ने के बाद एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और उस एक स्टेटमेंट को बनाने के बाद आप ये तीनों सॉल्यूशन कर पाओगे, है ना। तो पहले वो जोड़ना। अरे रंजन, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है यार। कोई बात नहीं प्रिया विश्वकर्मा, है ना। अच्छा, कल किसी का एग्जाम है तो उसके लिए भाई ऑल द बेस्ट। चलो इसका आंसर देखो, इसको जोड़ो। गौरव कुमार, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है और आपका जवाब दे भी दिया था कि करा दूंगा, परेशान ना हो। फिलहाल इसका आंसर करो, इसका आंसर करो जल्दी से, है ना। देखो इसको जोड़ना सिखाता हूँ मैं आपको। सर जी इसको मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ। इसको जोड़ते कैसे हैं? जैसे हम कहते हैं ना सूरज, सूरज क्या होता है यार? चश्मा उतारते हैं यार, चश्मे में बड़ा अजीब लग रहा है ना, ऑड लग रहा है, बिना चश्मे के पढ़ाते हैं। देखो सूरज क्या होता है, सूरज की बात करें तो सूरज क्या होता है? सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है। सूरज क्या होता है? पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो यहाँ पर जो सूरज है वो क्या है? वो एक कॉमन पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ सूरज पूरब से उगता है, चंद्रमा रात में निकलता है, तो क्या इसमें कोई कॉमन चीज़ मिली? जब इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं मिली, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बैठा, तो हम आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है, तो पूरब और पश्चिम को कौन जोड़ रहा है? पूरब और पश्चिम को कौन जोड़ रहा है? सूरज जोड़ रहा है। तो यहाँ पर सूरज का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर वो सूरज कौन है? यहाँ पर वो सूरज है ये सी। सी क्या है? इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि सी इन दोनों रिलेशंस में मौजूद है। सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। तो ये सी अकेला ऐसा भाई है मेरा जो क्या करेगा? जो दोनों रिलेशंस को जोड़ेगा। तो जोड़ते थे एक बार, है ना, दोनों रिलेशंस को जोड़ देते हैं। तो भैया क्या बना? ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। और सी के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो सिंबल है ना ये चेंज ना हो जाए। ये जो सी के बाद वाला चिन्ह है ये बदल ना जाए। इसमें क्या लिखा है? लेस देन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई और इक्वल टू एफ। तो जुड़ने के बाद ये ऐसा दिखेगा, जुड़ने के बाद ये ऐसा दिखेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब चेक कर लो, अब चेक कर लो। तो ए से डी तक चलना है भाई, ए से डी तक चलना है। तो कौन कौन से चिन्ह आए? एक तो ये आया, एक ये आया और एक ये आया। अब जैसे ही ये 2 चिन्ह आ गए तो ये क्या हो गए? ये अपोजिट हो गए। ये अपोजिट हो गए तो अपोजिट होते ही ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब देखें ए से ई तक, ए से ई तक जब चले तो भी ये आया और ये आ गया। तो यहाँ पर भी ये फिर अपोजिट हो गए, और जब ये अपोजिट हो गए तो ये भी सही नहीं होगा। अब बी से एफ तक देखते हैं। तो बी इधर लिखा, एफ इधर लिखा, और कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो क्या हुआ? ये दोनों फिर आ गए तो फिर गलत हो गया। चलो एक और दे देता हूँ, चौथा। और मैंने अब आपको दिया कि भैया चौथे में मैंने दिया डी इज ग्रेटर देन एफ। इसका बताओ। पांचवा दिया डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ।
इनमें कौन सही होगा ये बताओ जल्दी से। हाँ ऑल रॉन्ग, ऑल रॉन्ग, क्या बात, बिल्कुल सही। हाँ सेवी बिल्कुल ठीक है, टिंकू बिल्कुल सही है, रितिका त्रिपाठी ऑल रॉन्ग, क्या बात, गौरव सही है, सारे रॉन्ग है, विपर, विराट, कौशल, सुरेंद्र, प्रिंस, गौरव, सागर, आइदर लग जाएगा। देखो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उनके ऑप्शंस मैं पहले साइड में लिख दूंगा। आइदर आपके में नहीं आएगा, अगर हम बैंकिंग की बात करें उसमें तो आइदर आएगा, यहाँ पर आइदर नहीं आएगा, और आइदर वाला केस आपको डिस्कस ज़रूर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो सर मंजीत सर कब से आएंगे? भाई मंजीत सर का अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मंजीत सर की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ख़राब हो गई थी, तो वो नहीं आ रहे थे। सर जी क्वेश्चन लगाइए पहला। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा देख करके, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। भाई आज अगर आप हमसे जुड़े हैं तो सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। चलो फिर आंसर करो उसका जल्दी से, है ना। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, ऑप्शंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शंस से आप बताइएगा। पहला ऑप्शन है ओनली वन इज ट्रू, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू इज ट्रू, तीसरा ऑप्शन है बोथ वन एंड टू इज ट्रू, और चौथा ऑप्शन है बोथ वन एंड टू इज फॉल्स। सही है, ये चार ऑप्शन है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपके पास। सही है, तो इसको चेक करो जल्दी से, है ना। मैं आपको इसके हर टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, तो परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना भाई, इसके हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। दूसरा रॉन्ग है, दोनों सही है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है पहला गलत दूसरा सही। सौरभ कुमार को अनब्लॉक करा दो। सौरभ भाई आप अनब्लॉक ही हो, जब आपका कमेंट मुझे दिख रहा है दैट मीन्स आप अनब्लॉक हो, ठीक है। क्या हो गया? चलो आंसर करो इसका जल्दी से अब। क्या आंसर आ रहा है? सही है ना। चलो मैं देखो मैं कराता हूं अब इसमें। ये क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा ना उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं एग्जाम में। आपको एग्जाम में जो है ना बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जिन बच्चों का अभी पेपर हुआ है ना रिसेंट में, वो बता रहे थे सर ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ा था। अब बताओ छोड़ के आओगे? और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड तो कुछ बनेगा ही नहीं। आपको मैं मैक्सिमम लेवल करा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, Q इज ग्रेटर देन, क्या कह रहा है, इक्वल टू है P के, P इक्वल टू क्या है R के, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है N है, N इज लेस देन क्या है G है, और G इज ग्रेटर देन इक्वल टू E है, और E ग्रेटर देन S है, E ग्रेटर देन S है ना। कॉन्क्लूजन क्या दिए, कॉन्क्लूजन बात करें तो पहला क्या दिया है, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू N दिया है ना, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है R इज ग्रेटर देन E, R इज ग्रेटर देन E। ये दो कॉन्क्लूजन दिए हैं। अब देखो Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, तो Q से N तक चले, तो जब Q से N तक चले, Q से N तक चले तो कौन कौन से सिंबल मिले, Q से N तक चलने पे भाई एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, और कौन सा बड़ा होगा इनमें से, कोई भी एक, ये मान लो चाहे ये मान लो, ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा, और ये एक ऑप्शन में भी है, और इसका फेस Q की तरफ होना चाहिए और इसका फेस Q की तरफ भी है। तो पहला तो सही होगा, दोनों गलत कैसे हो गए, पहला तो सही होगा भाई, है ना। अब दूसरा देखो,
तो दूसरे में आर से ई तक चलना है, आर लिखा, ई लिखा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो ये दोनों जैसे ही अपोजिट बने, इसके आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 1 इज ट्रू, सही है, क्लियर है, समझ गए? बिल्कुल, अरे जागृति कल अभी 4-5 आपको क्लियर नहीं हुआ, चलो अभी मैं आपको 20 क्वेश्चन आज कराऊंगा, है ना। उन 20 क्वेश्चन में आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या था चौथा पांचवा, अभी मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। चौथे पांचवा अभी एक बच्चे का कमेंट आया है सर, चौथा और पांचवा क्लियर नहीं किया। चौथा डी इज ग्रेटर देन एफ था और पांचवा था डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ये था ना, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ जागृति, इसमें क्या हो रहा था, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें हो क्या रहा था, है ना। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हो रहा था, देखो डी और एफ में क्या हो रहा था, जब डी से एफ तक चल रहे थे, डी से एफ तक चल रहे थे तो क्या हो रहा था, 2 सिंबल आ रहे थे, 2 सिंबल आ रहे थे जब डी से एफ तक चल रहे थे, ये वाला और ये वाला। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। क्या ये सिंबल यहाँ पर था, नहीं था, इसलिए ये गलत था, और ये सिंबल यहाँ पर था इसलिए ये सही था। ठीक है जागृति, अब समझ आ गया होगा आपको। अब भी किसी को कन्फ्यूज़न हो तो कोई बात नहीं, आज 20 क्वेश्चन अभी जो कराऊंगा इनमें क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो, कितनी देर की चैप्टर है, अभी तो बहुत बचा है इसमें। आपसे अभी एक सजेशन भी लेना है, किसी को बैंकिंग का पेपर देना हो तो मैं इसकी कोडेड फॉर्म कराऊंगा, और अगर आप मना करोगे तो मैं इसकी कोडेड फॉर्म नहीं कराऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, P इक्वल टू R, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, P इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू N, N इज लेस देन G, N इज लेस देन G, G इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, और E इज ग्रेटर देन S। ये दिया गया है स्टेटमेंट, ठीक है जागृति। आपका वैसे क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, आप तो कोई डाउट नहीं है, बता दिया है वैसे मैंने, क्लियर सर, चलो अच्छी बात है। अब देखो पहला क्या स्टेट कंक्लूजन दिया है, G इज ग्रेटर देन P, G इज ग्रेटर देन P। दूसरा क्या दिया है, S इज लेस देन R, S इज लेस देन R। अब G से P तक जाओ तो G कहाँ है, ये रहा, P कहाँ है, ये रहा। मैं तो ऊपर के सिंबल पर ही देखूंगा, मुझे जब देखना ही नहीं आता कोई बात नहीं, ये होना चाहिए था। ये जैसे ही अपोजिट हुए, जैसे ही अपोजिट हुए तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, समझ गए, ये गलत कहाँ हुआ। अब इसकी बात करो S और R की, तो S ये रहा, R ये रहा। अब यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, यहाँ पर भी ये 2 सिंबल आ गए जैसे ही, तो जैसे ही ये दोनों सिंबल आए तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 4, बोथ रॉन्ग। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। मोनिका चौहान, मोनिकावी चौहान, बिल्कुल यार, आप ऐसा होता है, आप सभी आंसर देते हो मुझे पता है। अब यहाँ 640 बच्चे हम साथ में पढ़ रहे हो आप, तो मैं जानता हूँ एटलीस्ट 500 तो आंसर दे ही रहे हैं, लेकिन इतने तेज़ी से कमेंट भागते मैं उन 500 के नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, है ना। 2-4 नाम जो याद हो गए हैं, जो सामने दिखते हैं, वो तो एक बार में गेट हो जाते हैं, बाकियों के कुछ के नाम भी गेट नहीं कर पाता एकदम से। अब अगले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। अमन शर्मा, दिख गया भाई आपका कमेंट अब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। अब तीसरे क्वेश्चन का आपका सामने आपके है, नहीं तो क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों करके आए हो। सर ये क्वेश्चन आरपीएफ में आए थे सर, आपने अच्छा नहीं किया, पहले क्यों नहीं आए आप एग्जामपुर में। कोई बात नहीं, अब तो आ गया हूँ ना, अब तो भरोसा रखो, अब पेपर निकलवा देंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो अब इसका। भैया क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फिर कह रहा है d इज लेस देन w, फिर क्या कह रहा है लेस देन m, फिर क्या कह रहा है लेस देन इक्वल टू n। पहला क्या दिया, पहला दिया m इज ग्रेटर देन y, m इज ग्रेटर देन y। दूसरा क्या दिया d इज लेस देन n, d इज लेस देन n। आपने क्या करना है, m और y की बात करें, m ये रहा y ये रहा, y ये रहा, y के पास ये आया ये आया ये आया फिर m आया, तो जैसे ये दोनों अपोजिट आए तो पहला गलत। दूसरा देखें d और n की बात कर रहा है, तो ये आया d यहाँ पर है, ये सिंबल फिर ये सिंबल फिर n। सबसे बड़ा कौन इन तीनों में से, या तो ये या ये, एक ही बात होगी। ये बड़ा है, इसका फेस n की तरफ, इसका फेस भी n की तरफ, तो आंसर सही हो गया, यानी कि दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। बिल्कुल, आशीष पटेल, श्वेता कुमारी, शैलजा यादव, धर्मवीर सिंह, रामचंद्र, मनीष, आशीष प्रजापति, मोहित, सुजीत साहू, देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, रूबी सिंह, आयुष, राखी कुमारी, कृपा सागर, अमन शर्मा, मोनिकावी यादव चौहान, आशुतोष पांडे। ठीक है, प्रिंस ठाकुर, गौरव कुमार। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा यार, इतनी चिंता मत किया करो। ठीक है सर, साफ दिखाई दे रहा है अंकुश यार, है ना। आपकी वजह से मैंने अपना मोबाइल सामने खोल के रखा, मैंने देखा कि सच में यूट्यूब पर दिख भी रहा है या नहीं, तो क्लियर दिख रहा है यार। ऐसी बातें मत करो आप। ठीक है सर जी, मेरा कमेंट देखो। क्या नाम था भैया, कमेंट निकल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, कमेंट देख लेंगे यार, कमेंट में क्या है। सतीश कुमार, स्टडी सेंटर। आप लोग नाम भी ऐसे रखते हो, स्टडी सेंटर, जैसे आप ही सब कुछ पढ़ा देना। चलो इसका आंसर करो जल्दी से। क्या कह रहा है भैया, j इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू v, लेस देन इक्वल टू v। फिर कह रहा है ग्रेटर देन u इक्वल टू w। फिर क्या कह रहा है लेस देन l और लेस देन p इक्वल टू t, लेस देन p इक्वल टू t। अच्छा, कुछ ज़्यादा उधर हो गया होगा, मे बी पॉसिबल आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, है ना। मैं इधर लिख देता हूँ फिर से, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ये था क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्या क्या दिया है, p इज़ ग्रेटर देन u और दिया है आपको w इज़ लेस देन v। तो देखो p और u में रिलेशन, p ये रहा, u ये रहा, u ये रहा, ये p ये रहा। कौन बड़ा, ये बड़ा, क्वेश्चन में भी है, लेकिन और किसकी तरफ चाहिए, p की तरफ चाहिए। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा चेक करा v और w, तो भैया v ये रहा, w ये रहा, दोनों में देखा ये सिंबल, ये सही। किसकी तरफ चाहिए, v की तरफ, तो ये भी सही। तो इसमें क्या होगा, दोनों सही होंगे। सही है, दोनों सही होंगे बाबू, दोनों सही होंगे यार, ध्यान से देखो। ठीक है बेटा, सही है भाई लोग, दोनों सही होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोथ रॉन्ग क्यों होंगे देवेंद्र भाई, ध्यान से देखो सर, इस ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं। प्रिंस ठाकुर, कोई बात नहीं भाई, ऑप्शन से नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, पर आंसर देना है। इंद्रपाल, जीडी में कैलेंडर आ रहा है तो परेशान क्यों हो, कैलेंडर तो मैं आपको करा चुका हूं जीडी में। जीडी में जब फुल रिवाइज कराया था तो कैलेंडर करा दिया था। जीडी में केवल एक यही टॉपिक था जो मैंने फुल नहीं कराया होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा हुआ था, ये पहले आता नहीं था, अभी आना शुरू कर दिया है जीडी में। आपके अब तक सही है। पांचवे का आंसर करो जल्दी से। सही है, जल्दी आंसर करो। नैना वर्मा, ठीक है। नीतू, क्या हो गया, ठीक है आंसर। मान जाओ बेटा, पढ़ाई में ध्यान दे लो। अच्छा, ये स्टेटमेंट सेम ही था, कॉन्क्लूजन लिखे थे, तो मैं स्टेटमेंट फिर से नहीं लिखूंगा, आप स्टेटमेंट वहीं से देख लेना, बोर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं यहाँ कॉन्क्लूजन लिख देता हूँ,
क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में पूरा टाइम लगता है। तो जे से डब्लू चलने के लिए मुझे कौन कौन से सिंबल मिले, जे से डब्लू तक जाने के लिए मुझे कौन कौन से सिंबल मिले, एक तो ये मिला, एक ये मिला, और एक ये मिला, और एक ये मिला। ये चारों सिंबल मिले जे से डब्लू तक जाने के लिए। और जैसे ही ये दोनों अपोजिट मिले तो पहला वाला तो हो गया कतई गलत, है ना, पहला वाला तो हो गया गलत। अब दूसरा वाला देखो, टी से यू तक जाने के लिए आपको कौन कौन से सिंबल मिले, तो मेरा भाई यू इधर था और मेरा टी इधर था, है ना, मेरा यू इधर था, टी इधर था। कौन कौन से थे, एक ये था और एक ये था और एक ये था, ये तीन सिंबल थे। आपको पता ही है दादाजी और दादाजी दोनों एक ही बात हो गई, तो दादाजी नानाजी सबसे बड़े कौन हो गए, ये हो गए। और ये क्वेश्चन में भी थे, इनका फेस टी की तरफ भी था, इसका फेस टी की तरफ भी था, तो ये सही हो गया। तो पहला गलत, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्लास में कैलेंडर कब कराऊंगा, करा दूंगा एक आध दिन में, रुक जाओ, है ना। अभी जरा जो बहुत ही अच्छे वाले टॉपिक्स हैं जिनमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है वो कराते हुए चलूंगा। अब इसके बाद या पजल में से कराऊंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो बाबू, पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो साजिदा बानो, दो होगा सही, तीन संदीप विश्वकर्मा, एक गलत दूसरा सही, ठीक है। इंद्रपाल, निधि गुप्ता, आदेश, श्वेता, बबलू सिंह, सर आप इलाहाबाद से हो, ठीक है, अच्छी बात है आप इलाहाबाद से हो। अभिषेक कुमार, इसका आंसर करो जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब क्या है, अब आपको दो स्टेटमेंट एक साथ दिए गए हैं, ध्यान से देखना, दो स्टेटमेंट जोड़ दिए। अब क्या हो रहा है भाई, दो स्टेटमेंट जोड़ दिए हैं। शुभम सिंह क्या समझ नहीं आया, कल क्लास ली थी या नहीं ये बताओ। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली थी तो समझ नहीं आएगा। पहला क्या दिया, P इज ग्रेटर देन N, और दूसरा क्या दिया, दूसरा दिया O इज ग्रेटर देन W, दूसरा दिया O इज ग्रेटर देन W। इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को कंपाइल कर लो, इन दोनों को कंपाइल कर लो। तो किससे करोगे, K को K से जोड़ोगे, बिना K के। तो यहाँ पर सूरज कौन है, अभी बताया था ना, सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो यहाँ सूरज का काम कौन कर रहा है, यहाँ सूरज का काम कर रहा है ये K, है ना, ये K ही तो सूरज का काम कर रहा है। अब ध्यान से देखो, आप सभी ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट कैसे जोड़ रहा हूँ। मैंने ये वाली इक्वेशन को तो ऐसे ही लिखा, मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ एसिड से उतार ली। यहाँ कर K जो था उससे N कैसे जोड़ा था, N ऐसे जोड़ा था। ये सिंबल का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सिंबल N की तरफ था तो यहाँ भी N की तरफ ही होगा। और बराबर क्या था, ओके, बराबर क्या था, ओके, सही है। मैंने सिंबल नहीं बदले हैं, ठीक है। नीतू किसके चैनल पर जा रहे हो, ये देखो अब P और N, तो P और N के बीच में, P और N के बीच में कौन कौन से चिन्ह आए, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। और जैसे ही ये दोनों आए तो पहला हो गया गलत। दूसरा देखो O और W, O और W, तो W ये रहा, ये सिंबल आए तीनों, और ये आया O। इन तीनों में कौन बड़ा, ये बड़ा या ये बड़ा, एक ही बात है। इसका फेस किसकी तरफ, O की तरफ। आंसर में भी ये है और फेस O की तरफ, तो दूसरा वाला हो गया बिल्कुल सही, दूसरा वाला हो गया बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेद प्रकाश ने बिल्कुल सही बात बोली, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके पेपर जब निकलेगा ना तो नाम तो पूरे शहर में हो जाएगा। आप बताओगे ना सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, कम्युनिटी पे पोस्ट करवा देंगे यार, और जब तक तो सिलेक्शन लोगे 2-2.25 मिलियन हो जाएंगे। अच्छा आपके चैनल पर जा रही है सभी, बहुत अच्छी बात है। चलो आंसर करो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। सही है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेवेंथ का आंसर करो।
7 का आंसर करो जल्दी से। कोई बात नहीं, जिसको जहां जाना है घूम आओ, है ना, घूम फिर करके वापस आ जाना पढ़ने इधर ही। प्रिया दुबे क्लास छूट जाती है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बेटा आप नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो बेल आइकन प्रेस करके रखा करो ना एक बार। कोमल बैंकिंग के लिए ये वाली रीजनिंग आप कर लो, इसमें पूरी करा रहा हूँ, बैंकिंग वाली भी करा रहा हूँ, है ना, इसमें बैंकिंग वाली भी करा रहा हूँ। जल्दी से आंसर करो। देखो एन और सी की बात कर रहा है तो मैं जोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्टली जोड़ के लिख रहा हूँ। आप लोग अपने आप पूरा अलग अलग जो टुकड़ों में टूटा हुआ है मैंने उसको जोड़ दे रहा हूँ। सी बराबर पी है ना, सी बराबर क्या है, पी है। और दूसरे में लिखा था सी जो है जी से बड़ा है, तो सी जो है वो जी से बड़ा है। और उसमें लिखा था एन जो है वो जी से बड़ा है, एन जो है वो जी से बड़ा है। तो जोड़ करके ये बनेगा, पहला दिया गया एन जो है वो सी से बड़ा है, तो भैया एन सी से बड़ा नहीं है क्योंकि एन और सी के बीच में ये दोनों आ गए, तो ये गलत हो गया, तो ये बड़ा नहीं होगा। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा कह रहा है P बराबर N है, तो P बराबर N भी नहीं होगा क्योंकि सिंबल तो ये दो अपोजिट हो गए। सही है, दोनों रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नवीन चौधरी आपका सिलेक्शन यूपीपी में हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है। आते क्यों नहीं हो, फिर आ जाओ आप स्टूडियो एक बार मिलने आइए, बिल्कुल साफ आपका स्वागत है। आयुष ऐड करना क्यों नहीं आ रहा भाई ये बताओ। सर बिल्कुल सही, नैना वर्मा बोल रही हैं सर जी रिमाइंडर सेट करके रख लेते हैं, क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप जब भी फ्री हुए, आप जब भी व्हाट्सएप खोला तो रिमाइंडर सेट कर लो आप, है ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि डेली क्लास चलती है 5 बजे। एक बात बताओ, अगर आप ऑफलाइन क्लास दे रहे होते, दिक्कत कहाँ आती है मैं बताता हूँ। अभी आप ऑफलाइन क्लास ले रहे होते, वहाँ आपने फीस वगैरह सब कुछ पेड की होती, तो आप क्या करते हैं, आप 5 बजे वहाँ क्लास में जाकर के बैठ जाते। यहाँ आप 5 बजे बैठना नहीं चाहते हो, तो जो सच में मन से बैठ रहा है ना 5 बजे की क्लास में 6 बजे की, उसका पेपर निकल जाएगा। नोटिफिकेशन पे तो ध्यान ही नहीं है उसका, उसको तो मन से बैठना है, उसको सोचना है कि 5 बजे मुझे पढ़ना है, 5 बजे मेरी क्लास है, तब निकलेगा पेपर, है ना। क्लास छूटेगी क्यों। चलो इसका आंसर करो, मैं जोड़ देता हूं। इसमें किससे, ई से टी से जुड़ेगा। आई इज ग्रेटर देन क्या है, एन है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी है। उसके बाद कह रहा है टी बराबर आर होगा, टी बराबर आर होगा, और आर क्या है, बड़ा होगा ई से, आर बड़ा होगा ई से, ये जुड़ेगा। टी से जोड़ा है, देखो मैंने टी से जोड़ दिया, टी को दोनों तरफ जोड़ दिया मैंने, और कुछ भी नहीं करा है। सही है ना। क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये लिखा है देखो यार क्वेश्चन। बेटा कहाँ दिक्कत कर रहे हो मुझे ये बताओ बस, क्यों नहीं जोड़ पा रहे। देखो ये लिखा है ना, जोड़ने में परेशानी कहाँ है, ये लिखा था, है ना, ये लिखा था। मैंने कहा इस वाले को मैंने एज इट इज उतार लिया, इस वाले को यहाँ तक मैंने एज इट इज उतार लिया, इस वाले को यहाँ तक मैंने एज इट इज उतार लिया। अब मैंने यहाँ देखा कॉमन कौन है, यहाँ कॉमन कौन है, यहाँ पर कॉमन है टी, है ना। अगर मैं एक बात कहूँ, कोई 2 मूवीज़ के नाम लूँ, मैं कहूँ टाइगर 1 और टाइगर जिंदा है, टाइगर 1 और टाइगर जिंदा है, दोनों मूवीज़ में किसने एक्टिंग करी, सलमान खान ने, है ना। दोनों मूवीज़ का मेन एक्टर कौन है, सलमान खान है। अब साइड रोल में कौन रहा उससे क्या मतलब, तो साइड ये दोनों, ये चारों तीनों जने जो है ना, ये साइड रोल के एक्टर हैं। और सलमान खान कौन सा हमारा, टी है, सलमान भाई कौन से, टी है। तो टी क्या है, टी कॉमन होगा, तो टी कॉमन ले लिया। अब इसको जब मैंने जोड़ा, इधर वाले को रखा, तो टी बराबर आर है, तो मैंने टी बराबर आर कर दिया। फिर आर क्या है, बड़ा है ई से, आर बड़ा है ई से, तो आर बड़ा है ई से। अब समझ आ गया, अब समझ आ गया भाई जोड़ने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है राहुल। अब तो क्लियर कर दिया मैंने, अब बताओ, अब समझ आ गया, अब आया समझ। साउंड क्लियर है, आपके फ़ोन में क्लियर नहीं होगी। सही है भूपेंद्र, साउंड क्लियर है, आपके फ़ोन में नहीं आ रही है भाई। अब पहला सुनो, आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर। और दूसरा सुनो,
ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू एन। सही है। सही है। अब देखो i इज ग्रेटर देन r की बात कर रहा है, तो i और r में देखो कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं। i और r में सिंबल एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया। अब यही तो होना चाहिए था, ये यहाँ पर मौजूद है, तो पहला सही होगा। बोथ रॉन्ग कैसे आ रहे हैं? पहला तो सही है ना। दूसरा वाला देखो e और n में, तो n ये रहा, e ये रहा, एंड ये रहा, n में ये आया, ये आया, ये आया और e आ गया, तो ये बड़ा होगा ना, और ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब ये नहीं है तो दूसरा गलत, पहला तो सही होगा। दोनों गलत क्यों बता रहे हो आप लोग? बोथ राइट सर जी, बोथ राइट कहाँ से हो गए? ये है ना दादाजी मौजूद हैं, दादाजी के होते हुए मम्मी पापा की कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, तो ये गलत होगा दूसरा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारुति कोचिंग बेस्ट ट्रिक्स। भाई मान जा यार, है ना, पढ़ाई कर ले अब, या बातें बनाने आए हो यहाँ पर? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सतीश कुमार इंडियन आर्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा तो भैया कल की क्लास देखो पहले, तब समझ आएगा। ठीक है, कल की क्लास देखो, सब समझ आएगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ और पूछ रहा था, इसमें एक पार्ट बचता है जिसको कोडेड इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन में कोडेड आता है ना, तो कोडेड इनइक्वालिटी बैंकिंग में आती है। एसएससी में तो इनइक्वालिटी भी नहीं आती थी, बट अब आई है, वर्ड सिंपल वाली आती है। तो आप मुझे बताओ, आप कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ना चाहते हो? कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो? जैसा आप कहोगे मैं करा दूंगा, क्योंकि आनी है, इसके चांसेस कम है। लेकिन भाई बैंकिंग का पेपर अगर आप देने गए तो वहां पर आपको मिलेगी, तो मेरा मन कर रहा है मैं आपको करा ही दूं। बताओ एक बार, कोडेड इनइक्वालिटी पढ़नी है या नहीं? भाई शुभम ऑल द बेस्ट, अगर आपका 24 में पेपर है। बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग सर, समझ में नहीं आया, कल की क्लास देखिए फिर समझ आएगा। दीपा सक्सेना, आपकी पहली क्लास है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। 9 बोथ रॉन्ग। हाँ जी अनुराग शुक्ला, ये चैप्टर आएगा तभी आपको कराया जा रहा है, वरना क्यों कराया जाएगा? तो क्या कह रहा है? Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z और V इज लेस देन P। ये बताना है, ये बताना है ना, पढ़ना है। सही है, आप लोग कह रहे हो तो मैं पढ़ा दूंगा। विपुल कुमार कह रहे हैं कि सर जी ज़्यादा मत पढ़ाओ, ज़्यादा पढ़ाओगे तो सिर के ऊपर से जाएगा। कुछ नहीं जाएगा सिर के ऊपर से भाई। ये देखो Q और Z की बात करें तो Q और Z में कौन कौन से सिंबल? एक तो ये, एक ये और एक ये। दोनों में बड़ा कौन? ये होना चाहिए। क्या यहाँ पर ये है? नहीं है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा देखें V और P, तो V और P में देखो अपोजिट आ गए, ये अपोजिट आ गए ना, और जैसे ये अपोजिट आ गए तो दूसरा भी गलत, तो इसमें दोनों गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शहदेव प्रजापति, आपकी भी पहली क्लास है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब आप सबको फिर से मैं वही चीज़ बताना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और साथियों साथ ही साथ सबसे पहले एक बार लाइक तो कर ही दें, है ना। लाइक तो कर ही दो यार, लाइक कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, लाइक कर दो। हाँ बिल्कुल, ये बैंक में भी आएगा, बैंक में तो आएगा ही आएगा। सूरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बच्चे का मेरे पास मेल आया, मतलब विवेक सर के पास एक मेल आया कि सर रीजनिंग में सर ने जितना एसएससी जीडी के मॉक में कराया सारा का सारा पेपर में वैसे ही मिला। पता है, बड़ी खुशी सी मिलती है। हमारे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि आप अच्छे से पढ़ो और पेपर निकाल दो, और फिर जब आप बताते हो ना सर पेपर निकल गया, तो एक अंदर से फील आती है कि बहुत सही कर रहे हो तुम, बहुत सही पढ़ा रहे हो, है ना।
तो जल्दी से एच के गुप्ता पढ़ लिया अब आपका कमेंट। इसमें आंसर दो, एन और वाई की बात कर रहा है, एन और वाई की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? एन इज लेस देन वाई, और फिर क्या कह रहा है? जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और एन और वाई के बीच में आपने देखा वाई ये रहा, एन ये रहा, दोनों सिंबल ये रहे, किसकी चलनी है? इसकी चलनी है, फेस होना चाहिए वाई की तरफ, तो यही तो हो रहा है। तो पहला सही। दूसरा चेक करें, z और m, तो z और m में एक बार अपोजिट आ गए, एक बार तो ये चला लेकिन ये अपोजिट आ गए, और जैसे ही अपोजिट आए तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, पढ़ते रहो बस ऐसे ही जबरदस्त तरीके से, है ना। जल्दी से आंसर करो। विकास यादव, क्या हुआ सर? मैंने आपके 2 मॉक पेपर लगाए थे, सब कुछ उसी तरह से आया था सर जी। बिल्कुल भाई, उससे ही आएगा सर जी। आप बाल को ऑन कर रखा है लेकिन फैब भी नोटिफिकेशन नहीं आता, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है। यार नोटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? याद रखो 5 बजे क्लास होनी है, डेली होनी है ना। कोई मैं जा तो रहा नहीं हूँ कहीं। साइज छोटा कर दो सर। अब जिसको भी ये चैप्टर समझ में नहीं आया है वो सबसे पहले कल की क्लास एक बार ज़रूर देख लें, है ना। बिना कल की क्लास के ये चैप्टर होगा नहीं, और अगर एग्जाम में आएगा ना तो आपके 3 नंबर 2 नंबर कटवा के जाएगा। 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर के हो गए 2 क्वेश्चन, जहां 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 4 नंबर या तो आप कटवा लो या आप 4 नंबर ले लो, जैसे आपका मन करे भाई। ये आपको दिया, एस और पी की बात कर रहा है, तो पी और एस के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। चलनी किसकी है? इसकी। ये यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये गलत हो गया। जे और आर की बात करूँ तो जे ये रहा, आर ये रहा, इनके बीच में एक ये आया, ये आया, ये आया। चलनी किसकी? इसकी। मौजूद है, मौजूद है। फेस किसकी तरफ? जे की तरफ। फेस किसकी तरफ? जे की तरफ। तो ये सही हो गया, पहला गलत दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है, समझ आ गया? नहीं आता भाई किसी पे भी, अगर अपने पहले चेक किया एग्जाम्पुल तो आ जाता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, छुट्टी कर दीजिए, ठीक है जागृति, छुट्टी ही करने वाला था। अच्छा सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ होमवर्क के लिए, से लगा दीजिए। क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ होमवर्क के लिए, इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करिएगा। 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ध्यान से सुनो, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। 4 क्वेश्चन लगवा रहा हूं, ध्यान से देखो। हाँ यूपीपी में भी आएगा यार, सब जगह आएगा, फिक्र मत करो। कल कराऊंगा कोडेड इनइक्वालिटी, जिसमें कोड वाली इनइक्वालिटी आती है ना, कल वो कराऊंगा। ध्यान से सुनो, कोडेड इनइक्वालिटी कल कराऊंगा, तो कल के लिए छुट्टी मत मारना। क्वेश्चन आपके सामने है चारों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सर स्क्रीन क्लियर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, आराम से उनको सॉल्व कीजिएगा। अब आप सबसे मुलाकात होगी कल, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए, जो भी डाउट हो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी साथी आज नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले जितने भी अभी ऑनलाइन बैठे हो सबसे पहले लाइक करो फटाफट से, है ना। और जल्दी से आप बता दो मजा आ गया क्लास में या नहीं, धुआं कर दिया या नहीं कर दिया आज? बिल्कुल करोगे, करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है आंचल? हाँ सर जी बिल्कुल करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर एग्जाम चाहिए अपने हाथ में, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात होगी आप सभी से।
कोई परेशानी कहीं तक तो बता दीजिए एक बार। मैं अभी आपके साथ हूँ 1-2 मिनट, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में ऑफलाइन में बता देना, मैं वहाँ से पढ़ के आपके दिक्कत को सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। और मेरे से पढ़ने के लिए मैं आपका शुक्रिया भी करता हूँ कि आप लोग मेरे से पढ़ने आए, है ना। ये बहुत अच्छी बात थी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद जय भारत साथियों।